नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं साइंस का, विज्ञान का जो आपका एग्जाम होने वाला है 27 मार्च, ठीक, उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। पहला सवाल देखिए, ठीक है। अवतल दर्पण में यह पाया गया कि बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा तथा आभासी है। बताइए वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी अवतल दर्पण में, ठीक है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, इसका मतलब ये होगा कि वस्तु को हम लोग रखेंगे कहाँ पर, फोकस और पोल के बीच रखा जाएगा। ठीक है, याद कीजिएगा, पोल यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा। ठीक है, तभी बन पाएगा। कुछ ऐसे बनेगा, देखो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, और यहाँ आपका ध्रुव हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया फोकस, ठीक है, ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ जाएगा हम लोग का, और यहाँ से हम लोग का आ जाएगा इधर। ठीक है, और ये वाला यहाँ जाएगा। ठीक है, इधर नीचे बढ़ाओगे, ठीक है, पीछे, तो इस प्रकार से पीछे बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो हमेशा कब होगा, पोल तथा एफ के बीच रखा जाएगा, तब होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, किस दर्पण का उपयोग, ठीक है, गाड़ी की हेडलाइट में होता है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे देखिएगा, दर्पण सूत्र के लिए, ठीक है, इनमें से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कौन सा सही हो रहा है, ये आपका होगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, जब प्रकाश, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह किस तरफ मुड़ जाएगी। तो इसका आंसर होगा हम लोग का अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। ठीक है, कैसे होगा, देखो ये आपका कांच हो गया, ठीक है ना, ये आपका डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है, सघन माध्यम हो गया, ये आपका हवा है। ठीक है, तो लाइट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ प्रवेश करेगा, तो आप देखो यहाँ से ये आपका कांच हो गया, सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम से जब जाएगा विरल माध्यम में, तो आप देखो लाइट क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर भाग रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, याद रखिएगा 2.42 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, याद रखिएगा, अवतल लेंस का पॉजिटिव होता है, उत्तल लेंस का नेगेटिव होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा, मानव आंख में, ठीक है, किस भाग से प्रकाश प्रवेश करती है। ठीक है, इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉर्निया से। ठीक है, आगे देखिएगा, मानव नेत्र में, ठीक है, निकट बिंदु कितना होता है, इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा दूर बिंदु क्या होता है, तो ये होता है अनंत। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, की घटना किस कारण से होती है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, विद्युत के उष्मीय प्रभाव के लिए, ठीक है, उष्मीय प्रभाव के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, H बराबर होता है हम लोग का I²RT होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रखा है, ठीक है, ध्रुवों के बीच होती है सघन, डेंस होती है। ठीक है, ये आपका हो गया चुंबक। ठीक है, तो ये ध्रुव दिख रहा है ना, SRN, तो यहाँ पर ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन, ठीक है, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, वेनिला भी होगा, लिटमस भी होगा, हल्दी भी होगा। ठीक है, मतलब सभी होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, मीथेन का दहन, ठीक है, किस प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा हम लोग का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, आगे देखिएगा, लाल चींटी के डंक में क्या होता है, यह होता है आपका मेथनोइक एसिड। ठीक है, मेथनोइक अम्ल होता है। आगे देखिएगा, कमरे के ताप पर, ठीक है, द्रव अधातु कौन सा है, तो ये होगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, अगर धातु बोलता तो मरकरी होता। ठीक है, आगे देखिएगा, AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये टूट रहा है किसमें, सिल्वर और क्लोराइड में, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। याद रखिएगा, ये आपका ऊष्माशोषी है, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, वह पदार्थ, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है लेकिन स्वयं में परिवर्तन नहीं लाता, कहलाता है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, उस धातु का नाम बताएं जो हथेली में रखते ही गल जाता है, ये आपका है गैलियम। ठीक है, आगे देखिएगा, सबसे मुलायम धातु क्या है, सोडियम है। ठीक है, चाकू से काट सकते हैं इसको हमने। आगे देखिएगा, चमकीला, ठीक है, अधातु इनमें से कौन सा है, आयोडीन है। ठीक है,
आगे देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये आपका है ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी है। अगला सवाल देखिएगा, एक्वा रेजिया मिश्रण होता है किसका? सांद्र HCl का भी और सांद्र HNO3 का, मतलब दोनों का होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इनमें सबसे कम, ठीक है, अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? ये आपका हो जाएगा गोल्ड, ठीक है, औरम। सबसे ज़्यादा होगा आपका पोटेशियम का, ठीक है, उसके बाद सोडियम का, है ना। अगला सवाल देखिएगा, इनमें एल्डिहाइड का, ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? तो आपका ये हो जाएगा CHO, ठीक है। एल्कोहल का होता है OH, कीटोन का होता है CO और कार्बोक्सिलिक का होता है COOH, ठीक है। आगे देखिएगा, इनमें से किस तत्व की, ठीक है, बाहरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका आंसर होगा हम लोग का सोडियम, ठीक है, इसका 11 होता है सोडियम का, ठीक है। तो आप देखो 281 हो गया, ठीक है। आप यहीं पर देखोगे मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है, तो 282 हो जाता है, ठीक है। अब वहीं पर देखोगे कैल्शियम का 20 होता है, तो इसका 288 और 2 हो जाता है, ठीक है। और वहीं पर आप देखिएगा हीलियम का, ठीक है, तो 2 होता है, तो इसका 2 ही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सौपोषी पोषण के लिए, ठीक है, आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या है? ये सभी होगा, ठीक है। CO2 H2 भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा, ठीक है, सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा, वृक्क की, ठीक है, संरचनात्मक एवं कलात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? यह होता है CO2 H2 और ऊर्जा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है? ट्रिप्सिन, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अमाशय से, ठीक है, निकलने वाला पाचक एंजाइम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा जठर रस, ठीक है। आगे देखिएगा, रक्त में उपस्थित, ठीक है, द्रव पदार्थ को कहा जाता है प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उभयचरों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो होता है 3, ठीक है। आगे देखिएगा, इनमें कौन सा एक पादप हार्मोन, ठीक है, इसका आंसर होगा हम लोग का जिबरेलिन, ठीक है। आगे देखिएगा, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, नर्वस सिस्टम का वह कौन सा भाग है जहां दूसरा तंत्रिका तंत्र जुड़ता है, कहलाता है? इसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है, साइनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? यह होता है ईस्ट में, ठीक है। आगे देखिएगा, पूर्ण विकसित, ठीक है, अंडा से परिवर्तित हो जाता है किसमें? फल में, ठीक है। आगे देखिएगा, इनमें कौन उत्पादक है, ठीक है, इसका आंसर होगा हम लोग का हरा घास, ठीक है, हरे घास। तो दोस्तों ये था हम लोग का 40, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन साइंस का, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 27 मार्च के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।